Good morning, everyone. Today we are going to study about the perimeter. What is perimeter? Perimeter is the boundary, the outer boundary of any shape. You will learn about the perimeter of polygons. Yes, we will learn about the formulas also. You will learn about the polygons perimeter, the perimeter of polygons. The perimeter of polygon is the sum of all side. Yes, the sum of all side is known as perimeter. Right? If I say I have this shape and you have to tell me what is the perimeter. If I say this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 and this side is of 6, then the perimeter of any polygon is the closed figure which is made up of line segments, right? So if the perimeter of this polygon is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, this will be the polygon. किसने ऐड किया जल्दी से बताओ? माधव ने ऐड किया सबसे पहले 21, राइट? वेरी गुड. तो मोहिता ने भी ऐड कर दिया. वेरी गुड. तो अभी आपको समझ में आया पॉलीगन का हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं. हाउ कैन वी फाइंड द पॉलीगन पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन. तो इसी चीज को हमने फॉर्मूला का रूप दे दिया है. किसका रूप दे दिया है? फॉर्मूला. वी विल लर्न द फॉर्मूला ऑफ टू पॉलीगन्स, two quadrilaterals where first formula is for rectangle. सबसे पहले हम रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला पढ़ेंगे. बहुत ही इजी है. द फर्स्ट इज perimeter of rectangle. So the perimeter of rectangle is very easy. So if you have a rectangle like this, what makes a rectangle a rectangle? Rectangle को rectangle क्या बनाता है? What makes a rectangle a rectangle? जल्दी बताएंगे बेटा. Rectangle को rectangle क्या बनाता है? Rectangle की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? नहीं, क्यूबॉइड थोड़ी रेक्टेंगल को बनाता है. क्यूब रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बनता है बेटा. रेक्टेंगल की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? जल्दी बताओ. रेक्टेंगल की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? कौन जानता है सबसे इंपॉर्टेंट बात? ऑल साइड्स आर इक्वल. अर्नब बेटा रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट नहीं बेटा. दित्या, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेक्टेंगल्स. रेक्टेंगल लेंथ नो. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. वेरी गुड. ये किसने बोला? मुझे नाम नहीं पढ़ पाया मैं. अपोजिट साइड्स आर इक्वल माधव ने बोला. देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है रेक्टेंगल की, दैट अपोजिट साइड, दिस साइड is equal to this side. That's why it is a rectangle. Yes, opposite sides are equal. That's why it is a rectangle. This side is equals to this side. अभी मैं इनको नाम दे देता हूं. And the name is A, B, C, D. तो आप यहां पे देख रहे होगे. You can see AB equals to DC. है ना? आपको दिख रहा है AB. ये लाइन AB लाइन किसके बराबर है? DC के बराबर है. The important thing is these two are opposite sides of the rectangle and they are equal. Okay? इसके बाद में कौन कौन सी साइड और इक्वल है? AD and BC और CB. Yes? तो आप देख रहे हो ये opposite sides इक्वल है. ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं. दैट्स व्हाई इट इज अ रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है ना? इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है. ओके, तो हम इसकी इस साइड को L बोल देते हैं और दूसरी साइड को P बोल देते हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू L एंड दिस विल बी B. तो अगर ये B है तो इसके सामने वाली भी B हो जाएगी. जल्दी बताओ. हम इसमें अगर डिस्टेंस ले लें, let me say this is 2 centimeter, then this will also be 2 centimeter, right? और अगर मैंने इसका नाम बोल दिया कि ये 3 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी. राइट? वेरी गुड संयम, वेरी गुड माधव. तो आपको समझ में आया. अगर ऊपर वाली साइड 2 सेंटीमीटर है तो नीचे वाली साइड भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी. लेफ्ट वाली 3 है तो राइट वाली भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी. बिकॉज अपोजिट साइड्स आर
इक्वल। अब मुझे बताओ, अगर मैंने ये वाली साइड यहां से निकाल दिया इसका लेंथ और इसका लेंथ भी निकाल दिया, राइट, मैं आपको दूसरी लेंथ बताऊंगा और आप लोग मुझे बताओगे कि सामने वाली साइड कितनी लेंथ की है। ओके, इफ द लेंथ ऑफ दिस साइड इज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ इसके सामने वाली साइड की लेंथ कितनी होगी, जल्दी बताओ। ये 7 सेंटीमीटर, तो इसके सामने वाली साइड की लेंथ कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। एवरीवन इज एग्री विद द 7 सेंटीमीटर? यस, एवरीवन शुड एग्री विद दिस साइड इज आल्सो ऑफ 7 सेंटीमीटर। नाउ टेल मी, इफ आई से BC इज ऑफ 11 सेंटीमीटर, अगर BC 11 सेंटीमीटर तो AD कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी? AD कितने सेंटीमीटर की होगी? वेरी गुड आद्या, इट इज ऑल्सो ऑफ, वेरी गुड, सबका आंसर आया 11 सेंटीमीटर। कितने की हो जाएगी? 11 सेंटीमीटर। मतलब समझ में आया? रेक्टेंगल मींस अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो इफ AB is 7 centimeter, then DC is also 7 centimeter. Very good. If BC is 11 centimeter, then AD is also 11 centimeter. Now come to the formula. How will we make the formula? देखो, पेरीमीटर का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है बेटा। सभी लोग पेरीमीटर जहां भी लिखा हुआ है वहां लिख लेंगे अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। नहीं बेटा, नहीं, दैट इज नॉट अ फॉर्मूला। अनिका बेटा, वो फॉर्मूला नहीं है। देखो, पेरीमीटर का हम एक ही फॉर्मूला पढ़ेंगे, सभी जगह सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, हमें दूसरे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर आप लोग सीखते हो इस फॉर्मूले को तो आपको ये फॉर्मूले लर्न नहीं करने पड़ेंगे। 2 इंटू एल प्लस बी और आपको 4 इंटू ए वाले फॉर्मूले लर्न नहीं करने पड़ेंगे। पेरीमीटर का कभी कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ेगा, अगर आप यहां पे ध्यान से देखते हो तो। देखो, पेरीमीटर, पेरीमीटर मैंने क्या बोला था? इज सम of all sides, sum of all sides, sum of all sides। सब लोग बोलेंगे perimeter is sum of all sides। Is everyone speaking? सभी लोग बोल रहे हैं क्या? जल्दी बोलेंगे। मैं सबको अनम्यूट कर देता हूं and I want to listen the, कहां से करते हैं इसमें अनम्यूट? Ask to unmute। ओके, सभी लोग अनम्यूट कर सकते हो। हाँ, सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। सब लोग इस चीज को याद रखेंगे। पेरीमीटर अगर कोई बोलता है तो आप इस लाइन को याद रखेंगे, द सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अभी सभी लोगों को मैं म्यूट कर देता हूं, है ना। बहुत बोल लिया आप लोग, बहुत बोलते हो आप लोग, बहुत ज्यादा बोल जाते हो कभी कभी। सभी लोग चुप हो जाओ, सभी लोग चुप हो जाओ, बिल्कुल। हाँ जी, तो अगर आपसे कोई बोलता है व्हाट इज पेरीमीटर, यू विल से सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। वेरी गुड। तो सर हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? बहुत ही इजी है। आंसर क्या है? सम ऑफ ऑल साइड। नाउ ऐड 7 प्लस, देखो ये वाली साइड मैंने ऐड कर दी, इसके बाद में दूसरी साइड कौन सी है? वेरी गुड, दूसरी साइड कौन सी है? 11। दूसरी साइड कौन सी है? 11। और उसके बाद में कौन सी साइड आएगी? उसके बाद में कौन सी साइड आएगी? फिर से 7 आ जाएगी, प्लस 7। उसके बाद में कौन आएगा? उसके बाद में कौन सी साइड आ जाएगी? वेरी गुड, उसके बाद में 11 आ जाएगी, फिर से 11 आ गई। तो देखो हमारी 4 साइड्स प्लस हो गई। 7 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 11, सबको ऐड कर दो जल्दी से। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी बताइए, जल्दी से आंसर क्या? वेरी गुड, छवि। छवि का आंसर आ गया 36। आंसर क्या आ गया? 36। देखो बेटा, अब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, है ना, और फॉर्मूले से भी सेम आंसर आएगा। देखो, फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ता है, लेकिन ये आपको लर्न नहीं करना है। ओके, ये लर्न नहीं करना है, बस हमें पता होना चाहिए पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, बट वी हैव टू लर्न द फॉर्मूला। एंड द फॉर्मूला, हाउ कैन वी फॉर्म द फॉर्मूला? अगर मैं बोल दूं 7 की जगह पर कि इस वाली साइड की लेंथ L है, क्या है? L है, लेंथ इज L। अगर मैं बोल दूं 7 की जगह पर इस वाली साइड की लेंथ L है, तो ये वाली भी L हो जाएगी, सामने वाली भी L हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सभी लोग टाइप किया करो बेटा चैट में। यस, वेरी गुड। अब अगर मैं इसकी लेंथ बोल दूं B है, तो इसके सामने वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी? अगर मैंने ये लेंथ B बोल दी तो सामने वाली भी कितनी हो जाएगी? जल्दी बताओ।
अगर मैंने ये बी बोल दिया, छोटा बी ले लेते हैं ना, क्योंकि छोटा बी छोटा भीम भी होता है और छोटा बी भी हो जाता है। छोटा भीम कौन कौन देखता है? सभी लोग आजकल छोटा भीम देख रहे होंगे घर पे, क्यों भाई, है ना? तो अगर मैंने ये बी बोल दिया तो वो वाला भी बी हो गया, बी फॉर छोटा भीम, है ना? और नहीं, सी फॉर छोटा भीम हो जाएगा, बी फॉर भीम हो जाएगा, एल फॉर लंबा भीम, ठीक है? तो हमने यहां पे देख लिया एल इज एल एंड बी इज बी, तो हम इन सबको प्लस कर देंगे अब, ठीक है? एल प्लस, अब किसको प्लस करूं जल्दी बताओ, एल के बाद में किसका नंबर आएगा? मैंने ये वाला एल ले लिया, ओके? इसके बाद में किसका नंबर आएगा? बी का आएगा, बहुत ही बढ़िया, सभी का भीम का नंबर ले लिया, बहुत ही बढ़िया, छोटे भीम का नंबर ले लिया। उसके बाद में किसका नंबर आएगा जल्दी बताओ? इसके बाद में ब्रेथ, फिर एल का आ जाएगा, यस वेरी गुड अर्नव, फिर हमने एल को ले लिया, इसके बाद में किसको ले लेंगे जल्दी बताओ? एल के बाद में किसको लेंगे? फिर से हम बी को ले लेंगे, यस वेरी गुड, यही तो किया है, देखो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यही तो किया था हमने, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब हम क्या करने वाले हैं, इनका ऐड करो जल्दी से, कितने एल है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ एल, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एल आर हियर? जल्दी बताएंगे बेटा, 2l, वेरी गुड, सो 2l आर हियर, हाउ मेनी l आर हियर? 2l are here, very good. How many b we have here? How many b we have here? Very good, we have 2 b's, yes, हमारे पास 2 भीम हो गए, है ना? 2 छोटे भीम हो गए, 2 बड़े भीम हो गए, है ना? ऐसे कह सकते हो 2l 2b। अब हम इसमें से अच्छा कॉमन क्या ले सकते हैं? अच्छा सब लोग बताओ, इन दोनों में कॉमन कौन है? कॉमन क्या आ रहा है? क्या 2 कॉमन है दोनों में? क्या 2 कॉमन आ रहा है? क्या 2 कॉमन आ रहा है? देखो इनको ऐड नहीं कर सकते, है ना? इनको ऐड नहीं कर सकते, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? यहां पे हमारे पास 2 है, यहां l है, यहां 2 है, यहां b है, कॉमन बताओ क्या आएगा? सभी लोग बताएंगे, सभी लोगों को समझ में आना चाहिए कॉमन क्या आएगा। दित्या वेरी गुड, अर्नव वेरी गुड, बाकी बच्चे कहां हैं? सबका आंसर आना चाहिए, आन्या को भी समझ में आया, अर्स वेरी गुड, सबका आंसर क्या आ रहा है? देव प्रताप, सभी सबका आंसर है 2 कॉमन ले लो सर, 2 कॉमन ले लिया, बचा कौन? अच्छा बच कौन गया अभी बताओ, अभी बच कौन गया? एल बच गया, एक तो हमारा एल बच गया। अच्छा 2l में से हमने 2 को निकाल दिया तो कौन बच गया? 2l में से l को निकाल दिया तो कौन बच गया? l बच गया सर। और ये प्लस भी हमने कॉमन नहीं लिया, क्या हमने प्लस को कॉमन लिया है? जल्दी बताओ मुझे, क्या हमने प्लस को कॉमन लिया है? नो, तो हमने हमारा प्लस भी बच गया। और हमने कॉमन क्या नहीं लिया? यहां से 2 भी ले लिया था, तो कौन कॉमन नहीं लिया था? हमने कौन? बी नहीं लिया था, तो बी भी बच गया, है ना? तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? 2 मल्टीप्लाई l प्लस b, देखो फॉर्मूला भी बन गया, है ना? वी फॉर्म द फॉर्मूला बाय जस्ट सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स से ही हमारा ये फॉर्मूला भी बनता है, 2 इंटू एल प्लस बी। आप अगर चाहते हो इस फॉर्मूले को लर्न करना तो आप इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हो, नहीं तो सभी फॉर्मूलों का जन्म जो भी है हमारे पास पेरीमीटर का जन्म करने वाला, हम एक ही फॉर्मूले से भी काम चला सकते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड्स, हम सिर्फ एक ही फॉर्मूले से भी काम चला सकते हैं, है ना? आप अब देख लो, आपको हर एक के लिए व्हाट इज द आंसर? अरे आंसर भी निकालना है, अरे हाँ आंसर भी निकालते हैं, चलो अब आंसर निकालते हैं। हमारे पास 7 और 11 था, सो l इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 11, तो हमारे पास 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय l कितना है? l की जगह पे कौन आएगा जल्दी बताओ? l की जगह पे कौन आएगा? वेरी गुड, सभी लोग लिख देंगे चैट में, l की जगह पे 7 आएगा, वेरी गुड अर्नव, l की जगह पे 7 आ गया। ब्रेथ की जगह पे कौन आएगा? ब्रेथ की जगह पे कौन आएगा? ये b है ना, इस b की जगह पे कौन आ जाएगा? 11 आ जाएगा, वेरी गुड एवरीवन। अब जल्दी से इनको ऐड करो, पहले हम इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करेंगे, पहले से इसको ऐड कर लेंगे, ब्रैकेट में है ना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो वेरी गुड 18 हो जाएगा, सबका आंसर आ गया 18, सो 2, तो हम 2 से तो कुछ नहीं करें, मल्टीप्लाई बाय 18, तो आंसर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 36। देखो हमारा यहां भी 36 आया है और यहां सिर्फ 2 ही लाइन में 36 आ गया, और यहां फॉर्मूला लर्न करना है और फॉर्मूले के साथ में ये सब करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तब जाके आंसर 36 आएगा। आप बताओ मुझे, आपको कौन सा पसंद आया? फॉर्मूला पसंद आया है या फिर ये सम ऑफ ऑल द साइड्स? आपको दूसरी कोई चीज समझ में नहीं करनी है, जल्दी बताओ मुझे, व्हाट यू वांट टू लर्न, द फॉर्मूला और द बेसिक ऑफ दिस पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल द साइड्स? हम ड्रॉप नहीं करेंगे सम ऑफ ऑल द साइड्स, और इसी फॉर्मूले से, ये जो हमारा सम ऑफ ऑल द साइड्स है, इसी से हम बिल्कुल बेसिक से ही हम लोग करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर।
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की तो करना है अभी, और सेकंड नंबर पे आते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, राइट। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी हम सिर्फ सेम ही फॉर्मूले से करेंगे, राइट। अभी करते हैं, बिल्कुल अभी करते हैं, सभी लोग यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएगा कोई भी। अगर कोई कहीं भी चला गया पानी वानी पीने के लिए तो वो भूल जाएंगे हम लोग उसको, है ना, हम जानेंगे ही नहीं उसको कि वो हमारी क्लास में है। चलो वापस आ जाओ बोर्ड पर वापस आ गए सर। ओके, तो मैं इन सबको बराबर कर देता हूं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए मुझे सारी साइड्स इक्वल करनी पड़ेंगी, है ना, सारी साइड्स इक्वल करनी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना है, ऑल साइड्स इक्वल, लेट देम ऑल साइड्स इक्वल। तो हमने क्या किया, हमने एक स्क्वायर बनाया, ए हमारा स्क्वायर बन जा भाई, स्क्वायर बन गया। ओके, इसका ए नाम है, इसका बी नाम है, इसका सी नाम है और इसका डी नाम है। सारी साइड्स इक्वल है हमारी। देखो आपको दिख रहा होगा लगभग सारी साइड्स इक्वल है। वी आर लर्निंग द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, राइट। अरे मैं एक मिनट में आया बेटा। हाँ जी, मैं कहीं नहीं गया था, यहीं पे था मैं। ओके, तो हम किस पर थे, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए। अभी मुझे बताओ स्क्वायर की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द स्क्वायर, जल्दी से बताओ। जैसे रेक्टेंगल में आपने बताया अपोजिट साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में क्या इंपॉर्टेंट होता है, व्हाई स्क्वायर इज अ स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर क्यों होता है, जल्दी से लिख देंगे चैट में सभी लोग, बताओ मुझे जल्दी से। स्क्वायर स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि इसकी ऑल साइड्स इक्वल। वेरी गुड आद्या दीक्षित, वेरी गुड दीक्षा, दित्या, वेरी गुड अनिका, वेरी गुड, ऑल साइड्स इक्वल। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब, वेरी गुड छवि, इसका मतलब है अगर मैंने ये 8 बोल दिया, ये 8 सेंटीमीटर है, अगर इसकी 1 साइड इज 8 सेंटीमीटर, देन नेक्स्ट साइड इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर and next side is also 8 centimeter, right, and next side is also 8 centimeter। क्या इसकी सारी साइड इक्वल हो गई अब, यस, ऑल द साइड्स आर 8 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो हम लोगों ने क्या सीखा, स्क्वायर स्क्वायर क्यों होता है, बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल। इफ वन साइड इज 8 सेंटीमीटर तो दूसरी साइड भी हमारी 8 सेंटीमीटर ही होगी। तो इसमें दूसरी साइड को हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने एक साइड 8 सेंटीमीटर की है और दूसरी साइड 3 सेंटीमीटर की है, क्या ऐसा हो सकता है स्क्वायर में, इज इट पॉसिबल इन स्क्वायर दैट वन साइड इज ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज ऑफ 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर की तो ये सामने वाली भी 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ये 8 की है तो ये भी 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो ये क्या बन गया, it will be a rectangle, it will be a rectangle, it will not be a square। ये स्क्वायर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। चलो हम वापस आते हैं हमारे स्क्वायर पे। ऑल साइड्स आर इक्वल, हमने सभी साइड्स इक्वल कर दी, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये याद रखेंगे, ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब हमारे फॉर्मूले पे आ जाते हैं, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स, यस, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स। जल्दी से ऐड कर देंगे सभी साइड्स को, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, वेरी गुड, 8 4s are 32। देखो हमारा आंसर आ गया 32। हमने कोई फॉर्मूला नहीं किया, वी डिडंट लर्न एनी फॉर्मूला, हमें सिर्फ ये पता है पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है सर, और हमें पता चल गया, है ना, पता चल गया ना। नाउ अब हम आते हैं हमारे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले बनाने के लिए। अगर मैंने ये बोल दिया द साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज नॉट 8 नाउ, है ना, इज नॉट 8 नाउ, इसकी हम साइड रख लेते हैं a। ओके, द साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज a। अगर ये वाली साइड a है तो दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, थर्ड साइड भी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, फोर्थ साइड भी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। वेरी गुड, एवरीवन इज इंटरेक्टिव इन योर चैट, दैट्स वेरी गुड। हमारी साइड a हो गई। अगर हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो सभी a प्लस a प्लस a प्लस a, हाउ मेनी a आर हियर, हाउ मेनी a आर हियर, सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा 4a, कितना हो जाएगा 4a, और यू कैन से 4 मल्टीप्लाई बाई a। अभी हमने a को कितना बोला हुआ था 8 बोला हुआ था, यहां a इक्वल्स टू 8 कर दो, जल्दी से कर दो। अगर a की वैल्यू 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 32। अभी समझ में आया फॉर्मूला कहां से बना है? फॉर्मूला बना ही इस लाइन से है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। हमारा फॉर्मूला किस लाइन से बना है? वी फॉर्म द फॉर्मूला विद दिस लाइन, सम ऑफ ऑल द साइड्स। आपको क्या लर्न रखना है? सम ऑफ ऑल द साइड। सर पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी आपके कान में आकर पूछता है बेटा पेरीमीटर बताओ, तो आप क्या बताओगे? सम ऑफ ऑल द साइड्स। सिर्फ आपको इतना बताना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट्स डू द एक्सरसाइज 8.7 ऑन पेज नंबर 119। इट इज ऑन द पेज नंबर 119। सभी लोग ओपन कर लेंगे, है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन हम बुक में ही करेंगे। वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 1 इन बुक। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बुक में करेंगे बेटा, है ना? सभी लोग बुक में करेंगे, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा, किसी ने भी कॉपी में नहीं करना है। वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 1 इन द बुक। ओके, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर्स, है ना? जो फिगर दे रखी हैं उन्हीं फिगर्स का हमको क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1a पार्ट, सबसे पहले क्वेश्चन 1a पार्ट सभी लोग बुक में करेंगे, लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मैं ड्रॉ कर देता हूं फिगर को। लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। दिस विल बी योर फिगर एंड द साइड्स आर a, b, c and d, right? a, b, c and d, and sides are 8 centimeter, 4 centimeter, and here we have 6 centimeter and 5 centimeter. हमारा फॉर्मूला क्या है? What is our formula? Sum of all the sides. सभी लोग हैं यहाँ पे या चले गए बुक निकालने के लिए? Are you there? और आप बुक निकालने के लिए चले गए हो? Yes, बुक लेकर नहीं बैठते हो क्या साथ में? सभी साइड्स को ऐड कर दो जल्दी से। 8 plus 4 plus 6 plus 5. What will be the answer? 8 plus 4 plus 6 plus 5. Very good Chavi. The answer is 23. हमें कुछ नहीं करना है और वहां अपनी फिगर के अंदर लिख लो या बाहर लिख लो, वही बुक में ही क्या कर देंगे? 8 plus 4 plus 6 plus 5। अपने एक्सरसाइज के टॉप पर जहां पे 8.7 लिखा हुआ है वहां ये फॉर्मूला लिख लो। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स। एवरीवन विल राइट ऑन द टॉप ऑफ योर एक्सरसाइज। सभी लोग अपनी एक्सरसाइज के टॉप पर लिख लेंगे उस पेज पर 119 पे जहां 8.7 एक्सरसाइज लिखा हुआ है वहां लिख लेंगे पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स। सभी लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताओ मुझे, पेंसिल से लिख लो सब लोग। अगर आपके पास पेन भी है तो भी लिख लो, कोई बात नहीं है। अब तो एक्सरसाइज भी खत्म होने वाली है हमारी। 43rd, हाँ बेटा 3rd is 40। ओके, नाउ अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। ओके, और सम ऑफ ऑल द साइड्स हमारा हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू द बी क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर बी बहुत ही इजी है बेटा, कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। बी इज दिस, right? This is B and the sides are 13, 12 and 11 centimeter, right? Now हमारा फॉर्मूला क्या है? What is our formula? हमारा फॉर्मूला क्या है? Sum of all the sides. Now add all the sides. 11 plus 12 plus 13. क्या हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत है? नहीं है। I already did it. Yes, very good. तो हमारा आंसर कितना आ गया? सबका आंसर आया है sum of all the sides is 36। इसलिए आपको एडिशन पढ़ाया था बेटा। एडिशन शुरुआत में क्यों पढ़ाया था? आप कह रहे होगे हर बार ये एडिशन पढ़ा देते हैं। एडिशन क्यों पढ़ाते हैं हर साल? हमको 3rd में भी एडिशन पढ़ाया, 4th में भी एडिशन पढ़ाया और 5th में फिर से एडिशन पढ़ाएंगे। तो एडिशन देखो यहां काम आ रहा है ना। एडिशन काम आता है दूसरी जगह पर। इट इज जस्ट एन ऑपरेशन। एडिशन एक ऑपरेशन होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इसको यूज करने के लिए हम दूसरी जगह पे यूज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं बेटा। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द
पार्ट सी, हम सी पार्ट पर जाएंगे एंड द सी पार्ट इज डिस्टॉर्टेड quadrilateral, right? This type of thing we have DA, B, C and D. The 9 centimeter, it is 9 centimeter, 5 centimeter, right? Next is 14 centimeter, next is 12 centimeter, next is 12 centimeter. Okay, हमारा फॉर्मूला क्या है? What is our formula? जल्दी बताएंगे हमारा फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, है ना? सम ऑफ ऑल द साइड्स. लेट देम ऐड. एवरीवन प्लीज ऐड 5 plus 9 plus 14 plus 12. Add everyone and you will get the answer. And you will get the answer. Very good, Chavi. The answer is 40 centimeter. एंड द आंसर इज 40 सेंटीमीटर. बेटा घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारे पेरीमीटर में हमारा आंसर आ जाता है. बस एक ही फॉर्मूला चाहिए, सम ऑफ ऑल द साइड्स. नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे. बहुत ही इजी है ना? इजी है ना? जल्दी बताओ सभी लोग. क्वेश्चन नंबर 2 भी हम किसी फॉर्मूले से करेंगे, एक ही फॉर्मूले से करेंगे, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स. लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया? लेंथ और ब्रेथ आ गए. सर वेरी इजी, वेरी गुड. अब हमारे पास कौन आ गए? लेंथ और ब्रेथ आ गए. सो क्वेश्चन नंबर 2 से डरेगा कोई भी नहीं. ए पार्ट इज एल इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? लेंथ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. लेंथ 5 सेंटीमीटर दे रखी है. ब्रेथ कितना दे रखा है? ब्रेथ कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर. सम ऑफ ऑल द साइड्स, हमने रेक्टेंगल बनाया, एक साइड 5 सेंटीमीटर है और एक साइड 3 सेंटीमीटर है. तो सम ऑफ ऑल द साइड से कैसे करेंगे सर? बाकी की 2 साइड तो नहीं दे रखी है इसमें, कैसे करेंगे सर इसको? अरे बेटा सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो हमने पहली साइड ले ली 5, दूसरी साइड क्या है? दूसरी साइड कितनी है जल्दी बताओ? वेरी गुड 3. और सर हमारे पास ये वाली साइड तो है ही नहीं. अब ये वाली साइड कितनी है? व्हाट इज दिस साइड नाउ? अरे वाह दित्या तो बता दिया, दित्या ने तो. बाकी लोग कहां हैं? अर्नव इज ऑल्सो टेल मी व्हाट इज द साइड. दिस साइड इज 5. वेरी गुड. सबको पता होना चाहिए ये साइड भी अब 5 है, क्योंकि हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो हमने फिर से 5 ले लिया. अब ये वाली साइड नहीं पता. अरे सर ये वाली साइड कितनी होगी? ये वाली साइड कितनी होगी जल्दी बताओ? ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? वेरी गुड. दिस साइड इज ऑल्सो 3, तो हमने फिर से 3 लिख लिया. जल्दी से ऐड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? जल्दी बताएंगे आंसर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा. अच्छा कुछ लोग अब इसे फॉर्मूले से करना चाह रहे होंगे, उन लोगों के लिए मैं फॉर्मूले से कर देता हूं. वेरी गुड. सभी द फॉर्मूला इज रेक्टेंगल पेरीमीटर. क्या होता है फॉर्मूला? 2 मल्टीप्लाई बाई एल प्लस बी. ये फॉर्मूला वाले बच्चों के लिए है. सभी बच्चे जो फॉर्मूला लर्न करके बैठे हुए हैं उनको ये है फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी. तो एल कितना दे रखा है? 2 मल्टीप्लाई बाई एल कितना है हमारे पास? एल कितना है? 5 है. एल कितना है? 5 है. वेरी गुड. और ब्रेथ कितना है? ब्रेथ इज 3. ब्रेथ इज 3. ना 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 इज 8. 8 इंटू 2 इज 16 सेंटीमीटर. ठीक है, फॉर्मूला वाले बच्चों के लिए भी हमारा क्वेश्चन हो गया, और जिन्होंने बेसिक से करना है वो बेसिक से भी कर सकते हैं. नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे. ओके, और बी एंड सी इज इन योर होमवर्क इन क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 बी एंड सी होमवर्क, बाकी के पार्ट्स हम रिवीजन के लिए छोड़ देंगे, है ना. नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जा रहे हैं अब हम. बेटा आयांश, जो कोई भी क्वेश्चन पूछना है क्लास के बाद में मैं आपको टाइम दे दूंगा. 40 मिनट्स के बाद में आप लोग अपने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है. क्वेश्चन नंबर 3 तो इससे ज्यादा इजी तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, है ना. इस दुनिया में सबसे ज्यादा इजी क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 3. देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट क्या कह रहा है. ए पार्ट क्या कह रहा है? 4 सेंटीमीटर. इसने तो एक ही साइड दे दी. और क्या कह रहा है? इट इज अ साइड ऑफ स्क्वायर. इट इज अ साइड ऑफ
स्क्वायर एंड यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर बना लेता हूं एक, है ना, मैं एक स्क्वायर बना लेता हूं एंड ये हमारी 4 सेंटीमीटर है। इसमें बाकी और कोई साइड नहीं दे रखी है, बाकी और कोई साइड नहीं दी हुई है, इसमें कोई और साइड नहीं दी हुई है, तो हम सम ऑफ ऑल साइड लगाते हैं तो सर 4 हो गया। आगे क्या प्लस करेंगे, बाकी 3 साइड तो दे ही नहीं हुई इसने, बाकी 3, अरे वाह, छवि इज सेइंग 4 + 4 + 4, सो हमारी दूसरी साइड भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, दूसरी साइड में कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, तो दूसरा भी फिल हो गया। नेक्स्ट साइड कितनी हो जाएगी, वेरी गुड दित्या, 4 हो जाएगी हमारी, नेक्स्ट साइड भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट साइड, वेरी गुड अर्नव, नेक्स्ट साइड भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, वेरी गुड। तो 4 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4, वेरी गुड सब। तो हमारा आंसर कितना आ गया 16 आ गया। देखो कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, हमारा आंसर आ गया। अब हम फॉर्मूले वाले बच्चों के लिए कर देते हैं, ठीक है। द स्टूडेंट्स, दोज हु वांट the formula, the perimeter of a square, perimeter of square is equals to 4 into a। तो हमारी साइड कितनी दी हुई है, this a is, ये a की वैल्यू क्या है, what is the value of a की वैल्यू है सर 4, the value for a is 4, तो वहां पे पुट कर दो, that is very easy, 4 multiplied by 4 and our answer is 16। फॉर्मूला भूल गए तो ये भी नहीं होगा, लेकिन बिना फॉर्मूला के हम सम ऑफ ऑल द साइड से कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। इसके भी क्वेश्चन नंबर 3 के B and C इज इन योर होमवर्क, बाकी के पार्ट्स हम रिवीजन के लिए छोड़ देंगे, सभी पार्ट्स नहीं करेंगे, है ना बेटा। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, सभी लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पर। अच्छा, किसको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 समझ में नहीं आया है, जल्दी पूछ लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किसको समझ में नहीं आया? आई डोंट थिंक कि ऐसा मैंने कुछ भी अभी तक बताया है जो आपको समझ में नहीं आया होगा, बहुत ही ईजी है। लेकिन अगर आप बीच में कहीं चले गए होगे तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर तो आप सर से बार बार पूछते रहो कि सर मैं वहां चला गया था, यहां चला गया था, और मेरी कंसीडर मेथड पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यस all the sides, I will consider everything if the method is good and we will get the answer. Okay, now question number 4, I have understood, very good Greta. Now question number 4, what is question number 4? Question number 4 is saying Rahul's bed is 2 meter long. Let's say this is a bed of Rahul, ठीक है, ये राहुल का बेड है, this is the bed of Rahul, राहुल का ये पिलो है, ओके, और इस पे राहुल ये सो रहा है, ओके, इस पे राहुल ये सो रहा है, और ये इसका कंबल है, इसको कंबल भी उड़ा दिया हमने, ठीक है। ठंड पड़ रही है ना आजकल, बहुत ठंड पड़ रही है, तो कंबल भी हमने इसको उड़ा दिया, ठीक है। राहुल है, राहुल का बेड है, उस पर कंबल भी उड़ा दिया, राहुल को भी ऐसे करके सुला दिया। अरे पिलो तो उसका सर से ऊपर लगाया है, मतलब पिलो तो लगाया ही नहीं उसने, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। राहुल बेड, ये राहुल का बेड है, इसकी थोड़े से पॉइंट भी निकल रहे हैं, ठीक है, बाकी वाले दिखेंगे नहीं। यस, नाउ राहुल बेड इज 2 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर, लेंथ कितनी है 2 मीटर, और वाइड कितना है 1 मीटर, 1 मीटर वाइड है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ही वॉक्स अराउंड द बेड वंस, अरे ये जग गया, अच्छा इसको जगा दिया, ठीक है, जगा दो भाई, जगा दो इसको। राहुल ने अपना कंबल एक साइड में कर दिया और राहुल यहां से ऐसे खड़ा हो गया और ये राउंड करके उसने 1 राउंड लगा दिया यहां तक, ठीक है, चारों तरफ घूम गया वो बैठ के। हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड, अरे सर यहां से यहां तक चला तो 2 मीटर चल गया, यहां से यहां तक चला तो 1 मीटर चल गया, कितना हो गया 3 हो गया, फिर यहां से यहां तक चला 4 5, और फिर वापस से अपनी जगह पे पहुंचा तो कितना हो गया टोटल 6 हो गया। अरे सर इसमें क्या था, तो हमने क्या करना है, इसकी सारी साइड्स को ऐड कर देना है ना। राहुल खड़ा हुआ
और खड़े होने के बाद वो यहां पे खड़ा था, देखो कितना मुस्कुरा रहा है ना, मुस्कुराते हुए वो चलते चलते यहां बैठ के इस साइड में चला, तो कितना चल लिया वो 2। इफ ही वॉक्स ऑन दिस साइड, तो वो वॉक कितना करेगा 2 मीटर, है ना। अब वो यहां आ गया, यहां भी आके मुस्कुरा रहा है, देखो यहां भी आके मुस्कुरा रहा है, कोई बात नहीं। अब यहां आ गया, यहां से वो वापस से इस साइड में आ गया, तो कितना चलेगा वो अब इस साइड में 1 चलेगा। वेरी गुड अर्नब। अब देखो यहां भी आ गया, यहां आके भी मुस्कुरा रहा है, देखो ये मुस्कुराना बंद नहीं करेगा, है ना। उसके बाद में यहां से अब वो यहां चलेगा। ये वाली डिस्टेंस कितनी है बताओ मुझे, ये वाली डिस्टेंस कितनी चला है वो, हाउ मच दिस इज अरे 0 मिनट की चिंता मत करो बेटा, दिस इज 2। वेरी गुड, तो ये 2 चल गया, ये 2 चल गया। अब यहां आ गया, क्या यहां भी मुस्कुराएगा ये, बताओ जल्दी से। हाँ यहां तो बहुत मुस्कुरा रहा है, यहां भी मुस्कुरा रहा है, और यहां से वापस अपनी साइड में जाएगा तो कितना चलेगा जल्दी बताओ। दिस साइड इज ऑफ 1। वेरी गुड, ये 1 की हो गई। टोटल कितना हो गया 2 + 1 + 2 + 1 6 हो गया। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Question number 5 is in your homework. We'll do the question number 6 and 7 next day.